As we're having this discussion, this torture discussion, what do you think about Western democracy? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. ये जो जयशंकर का पाकिस्तान को टारगेट करना और जयशंकर का यूरोप को भी टारगेट करना, और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप उधर करे, यूरोप में करे, तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें। The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. To self-appointed custodians, people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable. ये डॉक्टर जयशंकर ने basically he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture. मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर, वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। भारतीयों को खुश होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं मजीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, कि भारत जो है एक ग्लोबल प्लेयर है और उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूक्रेन और रशिया के दरमियान ये जो जंग है इसको खत्म करवाने। इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी ने कुछ सर्विसेज लेनी है वो इंडिया से ही सर्विसेज लेते हैं। हाँ। और इंडिया की जो इकोनॉमी किस बूम की साइड पे जा रही है ना, इंडिया की जो रेलेवेंस है इस खित्ते में, हाँ, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट में वो मनूवर कर गए, फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जिस टाइम पर पश्चिमी मीडिया भारत को हमेशा दबाता था। अगर भारत में कुछ हो जाता था तो भारत को पश्चिमी मीडिया उस बात पर बहुत ही दबाता था, बहुत ही डराने की कोशिश करता था, और कभी भी भारत का साइड नहीं लेता था, कभी भी भारत की तरफ से नहीं बोलता था, भारत के खिलाफ ही बोलता था। लेकिन दोस्तों, आज का समय उस समय से बहुत ही अलग हो चुका है। आज के समय भारत के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों, आपने देख ही लिया किस तरह से एस जयशंकर जी ने वहीं जाकर पश्चिमी मीडिया की वाट लगा दी है दोस्तों। उनको साफ साफ बोल दिया है कि तुम्हारे घर में जब कुछ होता है तो तुम कुछ नहीं बोलते, हमारे यहाँ की बात करने बैठ जाते हो। इस तरह से उनकी क्लास लगाई है कि उनकी बोलती बंद हो गई है दोस्तों। और साफ साफ ये भी कह दिया कि हमारे इंटरनल मामले में दखलंदाजी ना करें। और दोस्तों, एस जयशंकर ने अमेरिका के भी ऐसे ही पहले वाट लगाई थी, उनको भी समझाया था कि किस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए भारत के मामलों में, भारत के मामले से दूर रहें। दोस्तों, कोई भी एशियन कंट्री वहाँ जाके यूरोप में इस तरह से बोल दे, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन भारत की बात कुछ अलग ही है। चाइना की भी हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके बोल दे, लेकिन हमारे एस जयशंकर की पर्सनैलिटी सबसे अलग है दोस्तों। उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ उनकी वाट लगा दी है, उनकी क्लास लगा दी है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ये जो जयशंकर का पाकिस्तान को टारगेट करना और जयशंकर का यूरोप को भी टारगेट करना, और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप उधर करे, यूरोप में करे, तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें। तो अब देखें, ये यूरोप के अंदर हालात जो हैं वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सो ये चीज़ जो है आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच प्रॉब्लम इज़ देयर। इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस सिचुएशन नहीं आप कहेंगे इसको, कि जहाँ पे इंडियन एंड अमेरिकन टारगेटिंग यूरोप की ये बात चलनी शुरू हो गई है कि भाई साहब अपनी फ़ौज बनाओ। शायद विद द पैसेज ऑफ द टाइम थिंग्स विल चेंज। और वो कैसे चेंज होंगी कि
कि पूरे का पूरी जो दुनिया है उसका सारे का सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही बदल जाएगा। सारी की सारी दुनिया का आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करना बदल जाएगा। अमेरिकन्स एंड बाकी जो हैं वो आपस में इसी तरह ही अब एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। ट्रस्ट मी, बिल्कुल एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यूरोपियंस को एहसास दिलाएं, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। मैं तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। पहले होता था यूरोपियंस एंड अमेरिकन एक दूसरे के अपनी बात किया करते थे, और दूसरा इंडिया इतना ज़्यादा असर्ट नहीं किया करता था। अब इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। इंडिया ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया कॉन्सिडर्स दिस कि उसको हर कीमत पे अपनी आवाज़ देनी, बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ पे बात करना चाहिए। जयशंकर अपनी इस टोन एंड टेनर को जारी रखेंगे, टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। और अमेरिकन जो हैं वो यूरोप को टफ टाइम देंगे, वो नहीं माफ़ करेंगे यूरोप को। अब इंडिया अपने आप को कहता है जी कि हम एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वॉइस हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी जो लाइन एंड लेंथ है वो डोनाल्ड ट्रंप की लाइन एंड लेंथ से करीब कर ली है। मिसाल के तौर पे ट्रंप कह रहे हैं पीस होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ट्रंप इंडिया भी यही कह रहा है कि हम रिलाई करते हैं, इंडिया की बहुत बड़ी आवाज़ है कि दिस शुड बी अ लास्टिंग पीस। लेकिन इंडियंस जो हैं वो टफ टाइम दे रहे हैं। इंडियंस ने धमकी लगाई है कि भाई आपके जो एम्बेसडर हैं वो क्या तबाही मचा रहे हैं इंडिया के अंदर, कैसे हाउ थिंग्स विल एंड, कैसे चीज़ें ख़त्म होगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, और क्या इंडिया और अमेरिका का वर्जन ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं जयशंकर को सुनता हूँ सर, मैं वो फॉरेन ऑफ ट्रिप्स पे सर, वो उसने यूरोपियन सारे बैठे हुए थे, उसने कहा एक तो आप इस खत से निकल आए कि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारे मसले आपके मसले नहीं हैं। इस खत से ज़रा निकल आए। यूरोप का मसला सारी दुनिया का मसला होना चाहिए और सारी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है सर, जो मैं उनको देखता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स देखता हूँ, फॉरेन वो जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट पे सर हमारा होल्ड था, मिडिल ईस्ट पे वो मनूवर कर गए, अमेरिका क्वाड 4 उन्होंने बना दिया। फिर यूरोप में मैं देखता हूँ कि वो अपने मामलात कर गए, वो रशिया के साथ अपने मामलात देख रहे हैं, वो चाइना के साथ अपने मामलात देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कम से कम फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से इंडिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया सर। नहीं, वो तो जाहिर है, उन्होंने चाइना से दुश्मनी अपनी वेस्ट को बेची है ना। हाँ जी, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही, हम 2 दिन हम चाइना के साथ होते हैं, 2 दिन हम अमेरिका के साथ होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें पोस्ट कोल्ड वॉर हमारी इंटरनेशनल पोजीशनिंग क्या होनी है, इस पे कोई सीरियस काम नहीं हुआ। अच्छा। और ये एक बहुत संजीदा एक मामला है और मसला है। इसके ऊपर पाकिस्तान में एक बड़ी जो है वो एक एकेडमिक डिबेट चाहिए पहले कि आखिर हमने करना। वो नहीं बुलाएंगे जिस किस्म के पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो। इवन के रशिया भी, रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना, वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया, जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा था। इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा, और इंडिया की पावर है। और ये हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में, तो उसमें अगर किसी न्यू मेंबर ने आना होता है तो सारों की कंसेंट जरूरी होती है, यानी सारों हाँ करे। अगर उसमें इंडिया इनकार करेगा, बाकी सब अगर हाँ भी करेंगे ना, तो पाकिस्तान उसमें नहीं जा सकता। ओमान बड़ी एक कहते हैं ना बड़ी मालदार मुल्क है। आपको क्या लगा, वो भी इंडिया के प्रेशर में आके हमें नहीं बुला रहा है? देखा जाए तो हमारे और ओमान के माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नहीं, हमारे ओमान के साथ बहुत अच्छे टाइज रहे। अगर हम देख ले जिस किस्म के अभी पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है जिसे हम गवादर कहते हैं, वो किसका था? वो हमने ओमान से ही खरीदा था। हमने उनसे ही हमने उनसे ही खरीदा था। लेकिन इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे हैं। वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी ने कुछ सर्विसेज लेनी है, वो इंडिया से ही सर्विसेज लेते हैं। और इंडिया की जो इकोनॉमी किस बूम की साइड पे जा रही है ना, इंडिया की जो रेलेवेंस है इस खित्ते में, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बात ये कि देखिए ओमान ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो साबित हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। एग्री कर रहे हो इस बात से? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर
शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।